हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 1 जुलाई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जहाँ पर आपको कम टाइम में 15+ क्वेश्चन कराए जाते हैं 100% रिजल्ट के लिए। और आप सभी को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अपनी वीडियो में ना मैंने आप सभी के लिए दो नई चीज़ ऐड कर दी है। वो ये है कि वीडियो के लास्ट में ना मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ। तो आज आपको मैं टॉपिक वाइज में शिखर सम्मेलन से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। हर दिन एक नया टॉपिक करवाता हूँ। और इसी के साथ मैंने दूसरी नई चीज़ ऐड क्या करी है कि मैं आपको ना डेली जीके का बूस्टर भी चलाता हूँ। तो आज आपको मैं जीएस में, विज्ञान में प्रकाश और प्रकाश की पढ़ाने वाला हूँ। देखो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे करंट अफेयर की क्लास ले रहे हो, आप करंट अफेयर में तो एक्सपर्ट हो ही रहे हो, साथ में ही जीएस में भी एक्सपर्ट हो जाओगे टाइम के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, पिछले कल जो हमने 15 क्वेश्चन पढ़े थे ना, उनको फटाफट से एक बार हम रिवीजन ले लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, जून 2024 में किसे अगले विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा विक्रम मिस्त्री को। नेक्स्ट है, जून 2024 में किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? उषा ठाकुर को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2024 कब मनाया गया? 29 जून को। इसकी थीम है निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग, इंग्लिश में होगा यूज़ ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन यानी कि आईडीएफ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? केरल के कोच्चि में। इस सम्मेलन की थीम थी डेयरी में किसान परंपरागत नवाचार, इंग्लिश में होगा फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरिंग। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? संजना ठाकुर को। नेक्स्ट है, भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर का कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? आंसर हो जाएगा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। जून 2024 में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? बनेरघट्टा जैविक उद्यान, कर्नाटक में। सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि जीआरएसई कोलकाता को। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? 28 जून को। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने भारत के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज का उद्घाटन कहाँ पर किया? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिवीजन का, जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से। जून 2024 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की घोषणा की है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि सीईएल, नई दिल्ली। भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन बने? किरेन रिजिजू। जून 2024 में प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बना? जयपुर सैन्य स्टेशन। गामा रे विस्फोटों का अध्ययन करने के लिए किसने संयुक्त रूप से स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर यानी कि SVOM मिशन लॉन्च किया है? चीन और फ्रांस देश ने। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले कल के जो 15 क्वेश्चन करवाए थे ना, उनका फटाफट से रिवीजन करवा दिया। और आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो मैं आपको 15 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, इसका आप शाम को टेस्ट ज़रूर लगा लेना। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी जीके। इस मोबाइल एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। ये आपको ध्यान रखना है। ये आप फोटो देख रहे हो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जी की। ये बन गए हैं भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए अध्यक्ष। डिटेल में अगर हम समझें, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो यानी कि FSIB ने अगले SBI चेयरमैन के रूप में चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी के नाम की सिफारिश की है। वह दिनेश कुमार खारा का स्थान लेंगे जो 28 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं। आपको बताना चाहता हूँ, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जो है मौजूदा वक्त में SBI के प्रबंध निदेशक यानी के पद पर कार्यरत हैं, यानी कि प्रेजेंट में MD हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें भारतीय स्टेट बैंक की, आपको बताना चाहता हूँ इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है, अब देखिए जब आप बाकी के ऑप्शन यहाँ पे देखोगे ना, ये सारे के सारे नाम आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे, तो क्यों ना इसको हम डिस्कस कर लें। अगर हम बात करें अजय बंगा जी की, ठीक है, तो अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और ये भारतीय मूल के हैं और ये विश्व बैंक के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें अतनु चक्रवर्ती की, अतनु चक्रवर्ती HDFC बैंक के अध्यक्ष हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें MV राव की, तो MV राव भारतीय बैंक संघ यानी कि प्रेजेंट में भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA के अध्यक्ष हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर जितनी भी आपको मैं एडिशन फैक्ट बता रहा हूँ ना, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए इसको। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। हमारे देश की टीम भारत ने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीत लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब दूसरी बार जीता है। भारत ने पिछली बार T20 विश्व कप 2007 में जीता था। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो संस्करण कौन सा है, 9वां संस्करण आयोजित हुआ है 2024 में। ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन हुआ 1 से 29 जून 2024 तक। इसकी मेज़बानी 2 देशों ने करी है, वेस्ट इंडीज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रशासक यानी कि इसको रेगुलेट कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से रेगुलेट करता है। विजेता रही है भारत। भारत ने दूसरा खिताब जीता, पहली बार 2007 में जीता था। और आपको बताना चाहता हूँ भारतीय टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा। इसी के साथ आपको बताऊं उप विजेता टीम रही है दक्षिण अफ्रीका और इसके कप्तान है एडम मार्करम। मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला विराट कोहली को, भारतीय हैं। श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिला जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, सर्वाधिक रन बनाए रहमानुल्लाह गुरबाज, 281 रन इन्होंने बनाए। सबसे खास बात क्या है कि अफगानिस्तान तालिबान राज के हैं ये। इसी के साथ सर्वाधिक विकेट लिए हैं फजलक फारूकी, 17 विकेट लिए इन्होंने, अफगानिस्तान के हैं। और अर्शदीप सिंह भारतीय हैं, इन दोनों ने 17 विकेट लिए हैं। कुल टीमें 20 शामिल हुई हैं, कुल 55 मैच खेले गए हैं। पहली बार जो टीमें शामिल हुई हैं वो हैं USA, कनाडा और युगांडा। देखिए मैं जितनी भी आपको मैंने एडिशनल फैक्ट्स बताए ना, मैंने आपको ICC T20 विश्व कप 2024 के बारे में, सभी ये फैक्ट इंपॉर्टेंट थे। और अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है ना, तो यूट्यूब पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी डाल दी है ICC T20 विश्व कप 2024। आगे आपको सर्च करना है रवि सर, तो आपको ना मेरी वीडियो मिल जाएगी, तो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ICC T20 विश्व कप 2024 के बारे में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि जिसे कि हम CBDT बोलते हैं कि अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रवि अग्रवाल। CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। ये इनकी फ़ोटो आप देख सकते हो। डिटेल में अगर हम समझें, सरकार ने 1988 बैच के IRS अधिकारी रवि अग्रवाल को आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वह 1986 बैच के IRS अधिकारी नितिन गुप्ता का स्थान लेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, रवि अग्रवाल अब CBDT के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे CBDT की, वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। क्षुद्र ग्रह को हम एस्टेरॉइड्स भी बोलते हैं। तो हमसे पूछा गया है, बताओ इंटरनेशनल एस्टेरॉइड्स डे 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 जून को। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु जैसे निकट पृथ्वी शिखरों के माध्यम से उत्पन्न खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून 2017 को मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में भारत के किस खिलाड़ी ने T20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। इन 3 खिलाड़ियों ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है T20 विश्व कप 2024 के बाद। फ्रेंड्स, ये आप फोटो देख रहे हो, ये है रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा।
डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद अपनी T20 करियर से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर अपना दूसरा T20 खिताब अपने नाम करा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किस संस्था ने भारत के हरित हाइड्रोजन अभियान के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व बैंक ने भारत के हरित हाइड्रोजन अभियान को समर्थन देने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इस धनराशि का उपयोग हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए बाजार को बढ़ावा देने और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। जून 2023 में विश्व बैंक ने $1.5 बिलियन के पहले निम्न कार्बन ऊर्जा कार्यक्रम विकास नीति संचालन को मंजूरी दी थी। अगर हम आगे इसको समझें, बात यहाँ पे विश्व बैंक की हुई है। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अध्यक्ष हैं अजय बंगा और CEO कौन है? अंशुला कांत CEO हैं विश्व बैंक के, और वर्तमान में विश्व बैंक के 189 देश सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? बात हो रही है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स की। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 29 जून। डिटेल में अगर हम समझें, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 जून 2016 को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ दिवस के, बस इसकी ना थीम नहीं है। ठीक है, थीम में आपको सभी को पता है कि थीम को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, लेकिन इन 2 दिवस की थीम नहीं थी तो मैंने नहीं लिखी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, आजकल ना एग्ज़ाम में ना इंटरनेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से जुड़े हुए ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है। पहले आप सिर्फ इंडियन करंट अफेयर्स पढ़ते थे, लेकिन आजकल ना इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक हो गया है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ, जिसे कि शॉर्ट में हम EU बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन भी बोलते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोनियो कोस्टा। ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये फ़ोटो आप देख रहे हो एंटोनियो कोस्टा की। डिटेल में अगर हम समझें, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एंटोनियो कोस्टा बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह लेंगे और 1 अक्टूबर 2024 को कार्यभार संभालेंगे। यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष को 2.5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम समझें, यूरोपीय परिषद ने विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए अगले उच्च प्रतिनिधि के रूप में एस्टोनियाई प्रधानमंत्री काजा कैलास को भी नियुक्त किया है। वह स्पेन के जोसेफ बोमेल की जगह लेंगे। तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। यूरोपीय परिषद 1974 यूरोपीय संघ का एक सामूहिक निकाय है। अगर हम बात करें यूरोपीय संघ के बारे में, यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। और आज का लाइक का टारगेट हमने रखा है 2500 लाइक का टारगेट। ठीक है, पिछला लाइक का जो टारगेट हमें 2000 का रखा था, वो आपने अचीव करवा दिया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने करंट अफेयर्स आप सभी के लिए इसलिए स्टार्ट करा है क्योंकि ना अब तक जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते थे 8 या 10 ही क्वेश्चन पढ़ते थे। उससे क्या होता था, आप ना 100% करंट अफेयर्स की तैयारी करते ही नहीं थे। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं 15 क्वेश्चन की क्लास लेकर आता हूँ आप सभी के लिए, ताकि आपका ना कोई भी क्वेश्चन छूटे ना एग्ज़ाम में। हर एग्ज़ाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है आप सभी के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक जीवन दक्षता सूचकांक यानी कि ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के लिए ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
वीना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का जो वीना शहर है ना, ये वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में नंबर 1 पे रहा है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU ने अपने नवीनतम ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया, जिसमें एक बार फिर ऑस्ट्रिया के वीना को दुनिया में रहने के लिए सर्वोत्तम स्थान बताया गया है। जारी 2024 सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति, पर्यावरण, स्थिरता और बुनियादी ढांचे जैसी चीज़ों के आधार पर दुनिया भर के 172 शहरों की रेटिंग की गई है। अगर हम बात करें टॉप 3 शहर की, तो वीना ऑस्ट्रिया का नंबर 1 पे है, कोपेनहेगन डेनमार्क का नंबर 2 पे है, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड का नंबर 3 पर है। सीरिया का जो दमिश्क है ना, इस सूची में सबसे नीचे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब सूचकांक में तो आपको ये पता होना ही चाहिए कि टॉप 3 पे कौन सा है, भारत की स्थिति क्या है, लास्ट में कौन है, जारीकर्ता कौन है, तो सब कुछ मैं आपको करवा देता हूँ अपनी वीडियो में। और इसी के साथ अगर हम बात करें, भारत का जो नई दिल्ली है ना, इस सूची में 112वें स्थान पर है, और जबकि मुंबई 117 स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहां पर लॉन्च हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पेंच टाइगर रिजर्व में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI प्रणाली शुरू की है। इस अत्याधुनिक प्रणाली में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है, जिसकी दृश्य सीमा 15 किलोमीटर है, जो टाइगर रिजर्व के 350 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। पेंच टाइगर रिजर्व भारत के प्रमुख बाघ अभयारण्यों में से एक है और 2 राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन को भी आप एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, झारखंड। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, झारखंड में 21 से 50 वर्ष उम्र तक की गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को राज्य सरकार प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता मुख्यमंत्री माई कुई यानी कि मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत दी जाएगी और इस पर सरकार के खजाने से प्रतिवर्ष 5500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह योजना उन महिलाओं के लिए लाई गई है जिन्हें किसी भी तरह की पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता। इस योजना का उद्देश्य राज्य में रहने वाली सभी वर्गों की गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना शुरू करा है झारखंड ने, तो क्यों ना हम झारखंड के बारे में जान लेते हैं। 15 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी, राजधानी रांची में है, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है, राज्यपाल CP राधाकृष्णन हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लखीमपुर खीरी में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुरी खीरी जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। इस अभिनव परियोजना का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना है। 1000 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होने वाले बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण लखीमपुर खीरी जिले की गोरखनाथ तहसील के कुंभी गांव में किया जाएगा। यह परियोजना 2000 करोड़ रुपए की गैलेक्सी लागत से विकसित किया जाएगा। अब हम ये जान लेते हैं कि ये बायोप्लास्टिक क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उत्तर प्रदेश का जो पहला बायोप्लास्टिक पार्क है ये लखीमपुर खीरी में स्थापित किया जाएगा, तो क्यों ना हम बायोप्लास्टिक के बारे में जानते हैं। बायोप्लास्टिक जो इस परियोजना का मुख्य आधार है, उन पौधों से आता है जो वापस उगते हैं, जैसे मक्का, चुकंदर और सूरजमुखी। बायोप्लास्टिक सामान्य प्लास्टिक से अलग होते हैं क्योंकि वह सेल्यूलोज और स्टार्च जैसे प्राकृतिक पॉलीमर से बने होते हैं जो पौधों या खेत के कचरे से आते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन
सी कज़ाकिस्तान के अस्ताना में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है ना, ये अस्ताना कज़ाकिस्तान में आयोजित होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी है ना, ये अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कज़ाकिस्तान इस समूह के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पिछले वर्ष भारत ने एससीओ का अध्यक्षता करी थी। एससीओ सम्मेलन में अफगानिस्तान की स्थिति, यूक्रेन संघर्ष और एससीओ सदस्य देशों के बीच समग्र सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। 2017 में भारत अस्ताना शिखर सम्मेलन में यह एससीओ का पूर्ण सदस्य बना था, ये आपको ध्यान रखना है। एससीओ की बात कर लेते हैं। 15 जून 2021 की स्थापना हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। महासचिव हैं झांग मिंग। सदस्य देश देख लेते हैं, 8 हैं। कज़ाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के नए मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान। या फोटो देख रहे हो शिवराज सिंह चौहान जी की, ये बन गए हैं भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। डिटेल में अगर हम समझें, मोदी कैबिनेट 3.0 में वरिष्ठ भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून को नई सरकार के लिए 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली। इनमें से 30 को कैबिनेट मंत्री, 5 को स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और 36 को राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है? एग्जाम के लिए आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क करिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम राज्य की सरकार ने पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है। डिटेल में अगर हम समझें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राज्य की पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इससे देश में दंडिक न्याय प्रणाली मजबूत होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी सुधार होगा। इस योजना के तहत गवाहों के नाम, पता, माता पिता, व्यवसाय और डिजिटल पदचिन्ह पूरी तरह से सुरक्षित रखे जाएंगे। असम की बात हुई है, 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। तो फ्रेंड्स, ये आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए और आपको लगे होंगे कि सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो आप ये बताइए कि अगर आप डेली के 8 या 10 क्वेश्चन पढ़ते थे तो इस हिसाब से तो आपके 5-6 क्वेश्चन डेली के छूट जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। आप डेली करंट अफेयर क्लास मुझसे लीजिए और 100% आप करंट अफेयर में मार्क्स स्कोर करके आने वाले हो अपने एग्जाम में। ठीक है, वीडियो का हमारा पहला फेज़ कंप्लीट हो गया। अब हमारा वीडियो का सेकंड फेज़ स्टार्ट हुआ है। उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको ई बुक्स बाई करनी है तो आपके रवि सर की जो वेबसाइट है जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आपको लास्ट में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको 6 महीने की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो कैसे मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो का सेकंड फेज़ स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर हम इसमें पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिखर सम्मेलन 2024। इसके टॉप 10 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इटली के फसानो में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बात हो रही है विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन की। तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ। 23वीं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित हुआ है। 9वां रायसीना डायलॉग 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित हुआ है। इसी के साथ अगर हम बात करें, 10वां विश्व जल मंच बाली, इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। सूडान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? पेरिस, फ्रांस में। चौथा शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली, भारत में। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने टॉप 10 जो क्वेश्चन थे शिखर सम्मेलन के क्विक रिवीजन करवा दिया। हमारी इस वीडियो का सेकंड फेज़ भी कंप्लीट हो गया। अब हमारी वीडियो का स्टार्ट होता है थर्ड फेज़। इस फेज़ में मैं आपको डेली जीके बूस्टर में आज आपको मैं विज्ञान का प्रकाश और प्रकाशिकी के जो टॉप 10 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो करवाने वाला हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सौर कुकर में उपयोग होने वाला दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। विबग्योर से आने वाली प्रकाश में से न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम आवृत्ति और सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? लाल।
विबग्योर से आने वाले प्रकाश में से अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम आवृत्ति और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? बैंगनी। श्वेत प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? विक्षेपण। दूरबीन में उपयोग होने वाला दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। रात्रि में तारे का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट है, आकाश का नीले रंग होने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के साथ घटक रंगों में विक्षेपण की घटना की खोज किसके द्वारा की गई? आइजैक न्यूटन के द्वारा। निकट दृष्टि दोष जिसे कि हम मायोपिया बोलते हैं कि उपचार के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा है? अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया जिसे कि हम दूरदर्शिता भी बोलते हैं कि उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस जिसे कि हम कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, हमारी इस वीडियो का थर्ड फेज भी कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हमने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए प्रकाश और प्रकाशिकी के। जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए पिछले एग्जामों में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स इस वीडियो का ना लास्ट फेज़ है जिसमें कि मैं आपसे टेस्ट लेता हूँ। तो अब आपको बताने वाला हूँ कि मैं ना डेली 2 की जगह अब आपसे 5 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगा जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। टेस्ट आप ज़रूर अटैम्प्ट करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है। ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन है। आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2024 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है। आंसर कमेंट बॉक्स में आपने देना है। 5वां क्वेश्चन है टेस्ट का, यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड, देखो अगर आपको कोई भी ई बुक बाई करनी है हिस्ट्री, पॉलिटी, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, GS की, तो आपको हमारी वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा, ठीक है। इस वेबसाइट पर ना आपको हमारी GS की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। करंट अफेयर्स की जो 6 महीने की जो ई बुक है हमारी अर्धवार्षिकी, वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी www.ravibookspdf.com। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम है करंट अफेयर्स बाय रवि, यहाँ से जाके आप PDF ले सकते हो। यहाँ पे डेली PDF अपलोड कर दी जाती हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताया था, मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी जी के, प्ले स्टोर पर जाके आप इसको इंस्टॉल करिए। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जाके आप डेली टेस्ट लगा सकते हो जो भी आपको मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। और सबसे खास बात क्या है कि 1 जनवरी से लेके आज तक का सभी टेस्ट इसमें अपलोड हो चुका है। तो आप टेस्ट ज़रूर लगाइए एग्ज़ाम से पहले। आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करवाना है वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप सभी के लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉन्टेंट लेकर आ सकूँ। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।